पीढ़ी, मानव पीढ़ी, पूरी धरती एक ग्रह है। यह केवल मानव के लिए बनाई गई एक ब्रह्मांड रचिता की लीला है। मानव के लिए इसलिए बनाई ताकि वह उसकी लीला को समझे, उसको जाने, खुद को जानकर और उसके पास पहुँचे। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर बने। ब्रह्मांड रचयिता की लीला को समझे क्योंकि वो जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को, सबको प्राण देती है, सबको चला रही है, घुमा रही है, बनाती है, मिटाती है। वो एक जिंदा शक्ति है, एक सिंगल शक्ति है जिसे डार्क एनर्जी भी कहते हैं। वो डार्क एनर्जी ही है। डार्क मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैटर की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। और मैटर मैटर का जीवन भी होता है, जन्म, जीवन और मृत्यु भी होती है। डार्क मैटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल डार्क एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में। वही जिंदा शक्ति है, सूक्ष्म सेल्स है। इस धरती पर पहला मानव, उसके बाद में दूसरा मानव, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 1000, 10,000, 10 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, सारे मानव एक ही परिवार के हैं। वसुदेव कुटुंबकम। मानवों की पीढ़ी एक ही है, सब एक ही है। दृष्टा और दृश्य का खेल रचती है मिट्टी। मिट्टी का काम है नष्ट करना। मिट्टी कण कण में बटी हुई है। जब मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण भरे होते हैं तो वो कण कण में बटा हुआ होता है, तो वो अपने आप को बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है, जातियों में, धर्मों में, वर्णों में, वर्गों में, गांव से लेकर देशों में, हर किसी में बांटता रहता है, धर्मों में बांटता रहता है। इसी कारण धरती का इतना बुरा हाल हो गया है, क्योंकि सबके मन में केवल मिट्टी भरी हुई है। सब कण कण में बटे हुए लोग हैं। वो सत्य को देख ही नहीं पाते, क्योंकि मिट्टी अंधा कर देती है मनुष्य को। क्योंकि मिट्टी के गुण अंधा कर देते हैं मानव को। जैसे मिट्टी का कीड़ा होता है, वो मांस खाता 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 अंधा होता है, वो मांस खाता खाता मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे ही मानव मिट्टी के पीछे दौड़ता 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 मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी अंधा कर देती है। मिट्टी अहंकार से भरी हुई है। अहंकार से विकार पैदा होते हैं और मिट्टी में रहना वाला मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि वो क्या है। वो सबको अलग अलग समझता है, सबको अलग अलग समझता है, बिखरा बिखरा, क्योंकि वो कण कण में स्वयं बिखरा हुआ होता है। ब्रह्मांड बनाने वाले ने लीला ही ऐसी रची है। जब उसमें वायु के गुण होंगे तभी वह ब्रह्मांड से जुड़ेगा, ब्रह्मांड के नियम से जुड़ेगा। क्योंकि वायु आकाश से, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, अनंत से जुड़कर रहती है, तभी उसमें ज्ञान आएगा। तभी वह अनंत, अखंड, अजर, अमर होगा। इस धरती से जन्म मरण के चक्रियों से मुक्त होगा। उसका शरीर ही ऐसा बना है। सारे मानव हमारे ही परिवार हैं, कोई अलग नहीं, एक भी अलग नहीं। जिसको हम लूट ठग रहे हैं वो हमारी पीढ़ी के ही लोग हैं, जो मिट्टी में मिल चुके हैं। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, हमारे अंदर, हम मिट्टी से स्वयं को दूर कर लेंगे, एक भी कण हम मिट्टी का मन में बसा के नहीं रखेंगे, तो हम जल में आएंगे। जल का जीवन हमारा होगा, शांति होगी, मौन होगा, जीवन संघर्ष भी नहीं होगा, चीख पुकार भी नहीं होगी, सरलता तरलता होगी। फिर हम वायु में आएंगे, वायु, प्रेम, करुणा, समर्पण, फिर हम आकाश से जुड़ जाएंगे। तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे।